बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में इसको बनाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जब बनाते हैं तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वही टेस्ट और फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इसको घर पर बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो बस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी। चिकन को अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया था और इसको मैंने इस तरीके से पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सिरका इसमें ज़रूर डालना है, इससे क्या होगा, चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। और सिरका जो है वो चिकन को गलाने का काम भी करता है, तो इसलिए सिरका इसमें ज़रूर डालना है। इससे चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनेगी। अब सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है उससे क्या होगा, चिकन की जो ऊपर वाली लेयर है जब उसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी। और जो इसमें ऑयल डाला है उससे चिकन अंदर तक बहुत ही मॉइस्ट बनेगी। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन की बहुत अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है तमाम चीज़ों के साथ। अब इसको मैरिनेट करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ज़रूर इसको मैरिनेट करना है ताकि चिकन अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बने। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले नूडल्स को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 लीटर पानी गर्म कर लिया है। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। और ये दोनों चीज़ें तब डालनी है जब पानी में बॉईल आ जाए। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो पानी में जब बॉईल आ जाएगा उसमें नमक और कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तो वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगा। पानी जैसे ही अच्छी तरह से पकने लगेगा, नमक और ऑयल मिक्स हो जाएगा, तो इसमें बॉईल होने के लिए नूडल्स डालेंगे। 200 ग्राम मैंने स्पैगेटी नूडल्स ली हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी नूडल्स ले लें, एग नूडल्स ले लें या यही वाली नूडल्स ले लें। अक्सर नूडल्स को बॉईल करते वक्त तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट वाली लुक नहीं आती और नूडल्स जो है वो मैशी मैशी सी हो जाती हैं। तो पूरी नूडल्स को इसी तरीके से बॉईल करना है। रेस्टोरेंट में जो लुक होती है वो इसीलिए इस तरह की होती है कि वो पूरी नूडल्स को इसी तरीके से बॉईल करते हैं। तो इससे एक तो टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, स्टार्च भी इसका इतना रिलीज़ नहीं होगा और बहुत ही खिली-खिली नूडल्स जो है वो बॉयल होंगी। और पानी में आपने नमक और ऑयल ज़रूर डालना है। इससे क्या होगा, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा नूडल्स के अंदर और बहुत ही खिली-खिली ये बनेगी। तो देखिए नूडल्स को मैंने बॉयल कर लिया है और 100% तक इसको अच्छी तरह से कुक करना है। अब इसका जितना भी पानी है वो ड्रेन आउट कर लेंगे और 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लेंगे, ताकि नूडल्स में जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए। और धोने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में रखा है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। और ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो कितनी खिली-खिली नूडल्स बॉयल हुई हैं और देखें बिल्कुल भी इसमें स्टार्च नहीं है। अब एक सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस डालेंगे और 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे चिली सॉस। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी। अगर हनी नहीं है तो इसकी जगह आप व्हाइट शुगर या ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। हनी डालने से जो सॉसेस का फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो ये मज़ेदार सी जो सॉस है वो रेडी हो गई है और जो चिकन चाउमीन का असल फ्लेवर और टेस्ट है वो इसी सॉस से आएगा। तो अब ये सॉस रेडी हो गई है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसको साइड पे रखेंगे जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब दोबारा से मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गरम कर लेंगे। चिकन को 15 मिनट हो गए थे, अच्छी तरह से चिकन जो है वो मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा खुश कर लेंगे और चिकन को गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कुटा हुआ लहसुन और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे लहसुन के साथ, ताकि लहसुन का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन में आए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। चिकन का जितना भी पानी था वो भी खुश्क हो गया है, चिकन अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो गई है। और अब इसमें डालेंगे बाकी की वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे पहले डालेंगे गाजर। तो एक मैंने गाजर ली थी, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। गाजर सबसे पहले इसलिए डालेंगे, ये थोड़ा गलने में टाइम लगाती है, तो इसीलिए गाजर को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको सौटे कर लेंगे। तो सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा, इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको कुक करना है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो चिकन चाउमीन वगैरह बनाई जाती है उनको हाई फ्लेम पे ही बनाया जाता है। लो फ्लेम पे कुक करने से सब्जियां बहुत जल्दी पानी छोड़ने लगेंगी। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप बंद गोभी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। और अब इसमें डालेंगे रेड वाली बेल पेपर, हाफ मैंने ली थी, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। हाफ ही मैंने येलो बेल पेपर ली थी और ग्रीन वाली कैप्सिकम भी मैंने हाफ ही ली थी। और जो सब्जियां आप काटें उनको एक ही शेप में काटें, तो लुक वाइज वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। अब मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको सौटे कर लेंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही करना है, लो फ्लेम करेंगे तो सब्जियां बहुत ही जल्दी पानी छोड़ने लगेंगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को मैंने सौटे कर लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे बॉयल की हुई नूडल्स। और नूडल्स डालने के बाद जो सॉस रेडी की हुई थी, वो सारी सॉस इसमें शामिल करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून चिकन पाउडर डालेंगे। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप सिंपली क्या करें, जो नमक है नॉर्मल यूज़ करते हैं खाने में वही यूज़ कर लें। तो अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को इस स्टेज पे मैंने मीडियम टू लो कर दिया है, और मीडियम टू लो फ्लेम करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि इसमें सॉस डाली है, स्पाइसेस डाले हैं, ताकि नूडल्स और सब्जियों में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, सब्जियां कितनी क्रंची लग रही हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी प्याज, और इसको डालकर दोबारा से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रहने देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मिक्स करना है। और हरी प्याज जो डालनी है वो बिल्कुल आखिर में डालनी है, ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो नूडल्स में बहुत ही अच्छा आए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और इस तरह से 2 स्पून से इसको मिक्स करें, ताकि अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएँ। तो बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन जो है वो रेडी हो गई है। और आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। और ये आप इसकी लुक चेक करें कितनी मज़े की लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है ना। बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार-बार बनाएँगे। बच्चों की तो ये बहुत ही मोस्ट फ़ेवरेट होती है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।